In my experience of training so many people, I have seen people make common mistakes while speaking in English. There's nothing wrong with the people, it's the way we think about it. English हमारी second language है, and we are so accustomed to speak in our own language that when we start to speak in English, we tend to use the same pattern. एक normal Indian को अपनी native language, हिंदी and English तीन languages सीखनी पड़ती है. बहुत नाइंसाफी है. पर क्या करें, ग्लोबल वर्ल्ड की नीड है. वी डू मेक मिस्टेक्स व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश एंड इफ यू आर अ लर्नर इट इज कंप्लीटली ओके टू मेक मिस्टेक्स. हाउएवर आफ्टर सीइंग दिस वीडियो अगर आप फिर भी मिस्टेक करोगे तो अच्छी बात नहीं है. In this video, I would share 5 mistakes most of us make while speaking in English. Also, at the end of this video, I would share some bad news with you. So make sure you watch this till the end. Let's start with the common mistakes which people make while speaking. पहली mistake, जैसे कि whenever I ask people, have you done the task? They would reply by saying, yes, I have done it. आपने देखा कि कैसे हमने हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया. हिंदी में हम ये कहते हैं ना, हाँ मैंने कर लिया है. I have seen people using yes, no when a single yes or a single no can do justice to the sentence. और देखिए, हिंदी में हम क्या बोलते हैं कि वो बहुत ही क्यूट है. एंड व्हेन वी ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश वी से शी इज वेरी क्यूट. नहीं, वी कैन सिंपली से शी इज अडोरेबल. वेरी की जरूरत नहीं है. या फिर व्हेन वी हैव टू से मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं तो वी ट्रांसलेट से आई एम वेरी टायर्ड. नहीं, आई एम एग्जॉस्टेड. इंग्लिश लैंग्वेज में वेरी क्यूट, वेरी टायर्ड सबके लिए सेपरेट वर्ड्स हैं. हिंदी में नहीं है. बहुत क्यूट एंड बहुत थक गए हैं ही बोलते हैं. सो मेक श्योर यू स्टॉप मेकिंग दिस मिस्टेक एंड स्टॉप यूजिंग वेरी. इज इट क्लियर? दूसरी मिस्टेक, यूजिंग ओनली एट सम वियर्ड प्लेसेस. When I ask people, tell me something about yourself, they would say something like, I am from Bangalore only, or something like, I am from Jammu basically. ये गलत स्टेटमेंट है. The right form is I am from Bangalore, or you can say that I am originally from Jammu. In the comment section, let me know where are you from. जल्दी बताओ, I am waiting. कहां से हैं आप? तीसरी mistake, using of good in the sentence when asking someone their name. We Indians usually have the habit of asking, may we know your good name please? कोई नाम अच्छा या बुरा तो होता नहीं है. मैंने इस पे रिसर्च की थी एंड आई फिगर्ड इट आउट कि ऐसा बोलना गलत नहीं है, बट इट वुड बी ऑड टू आस्क समवन हुज नेटिव लैंग्वेज इज इंग्लिश. देखो, समझो, हम इंडियंस ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम फिर से ट्रांसलेशन करते हैं. हिंदी में क्या बोला जाता है? जी, आपका शुभ नाम जान सकता हूं मैं. सो ये शुभ जो है वो गुड में कन्वर्ट हो जाता है. सो अगली बार गुड का इस्तेमाल कोई और गुड जगह करना, यहां पर नहीं. ठीक है? Fourth mistake, she's my real sister, he's my real brother, he's my real husband, she's my real wife. Seriously? Just kidding. There is nothing on this earth as real sister or brother. It is a sister or a brother. If not, then they are cousins. So avoid saying this. In fact, हम लोग cousin sister भी बोलते हैं. सुनो, समझो, cousin boy के लिए भी यूज होता है और girl के लिए भी यूज होता है. People often say कि he is my cousin brother or she is my cousin sister. Correct statement क्या है? He is my cousin. He का inherently मतलब है कि वो boy है and she is obviously a female. It's common sense, right? पांचवी mistake, मुझे emails आते हैं and maximum लोग end में ये लिखते हैं, please reply back. Reply के meaning में inherently back आता है. इसी तरीके से लोग बोलते हैं रिटर्न बैक या रिवर्ट बैक. नो, डोंट डू दैट. करेक्ट सेंटेंस वुड बी प्लीज रिप्लाई. अब टाइम है वो बैड न्यूज शेयर करने का. तैयार है? क्या आपने कभी किसी को ये बोलते हुए सुना है, देयर इज नो बाउंडेशन टू डू दिस टास्क बिफोर 3 PM? क्या सुना? देयर इज नो बाउंडेशन टू डू दिस टास्क बिफोर 3 PM. या फिर वी डिड नॉट सेट एनी बाउंडेशंस फॉर हर. बुरी खबर यह है कि बाउंडेशन जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश में.
ये वर्ड इंडियंस ने ही बनाया है, सो फील प्राउड। इस वर्ड का ओरिजिन बाउंड या बाउंड्री से हुआ होगा मेरे हिसाब से। शॉक लगा? मुझे भी लगा था। सो अवॉइड यूजिंग दिस वर्ड, इंस्टेड यूज रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो यू मे सबमिट द टास्क बाय 3 PM, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप में से कितने लोगों के लिए ये शॉक था? Do comment shocking in the comment section. I would love to read your comments. Till then, stay awesome, stay productive.